हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली बाल विकास की क्लास में हम लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम स्थानांतरण पढ़ा था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग अधिगम स्थानांतरण के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बार हम लोग अपनी पिछली क्लास को रिवाइज़ करेंगे। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? मैंने बताया था 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला बताया था सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, दूसरा बताया था नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, और एक बताया था शून्य अधिगम स्थानांतरण। लेकिन वो अधिगम स्थानांतरण के टाइप में नहीं आता है। सकारात्मक के अंतर्गत मैंने आपको 3 टाइप बताए थे। अधिगम का ऊर्ध्व स्थानांतरण, और अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण, क्षैतिज, और तीसरा बताया था अधिगम का द्विपार्श्विक स्थानांतरण। द्विपार्श्विक द्विपार्श्विक सॉरी दोस्तों, द्विपार्श्विक ये बताया था। तो दोस्तों, आज हम लोग अधिगम स्थानांतरण के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़ेंगे जो कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए हैं। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है क्लास, कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है। पहला है समान तत्वों का सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया? थार्नडाइक द्वारा। पहले तो एक चीज़ यही आप लोगों को ध्यान देने वाली है, ये किसके द्वारा दिया गया समान तत्वों का सिद्धांत? थार्नडाइक द्वारा। इसमें इन्होंने क्या बताया? अधिगम स्थानांतरण उन्हीं परिस्थितियों में होता है जहां कुछ तत्व समान पाए जाते हैं, असमान तत्वों में स्थानांतरण नहीं होता। थार्नडाइक जी ने बताया है कि अधिगम स्थानांतरण उन्हीं परिस्थितियों में होता है जहां कुछ तत्व समान पाए जाते हैं। असमान तत्वों में अधिगम स्थानांतरण नहीं होता है। ये समान तत्वों का सिद्धांत ये दिया है थार्नडाइक ने, आप लोग इतना याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्रम पे है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया? ये क्रो एंड क्रो द्वारा। आप लोगों से कभी अंदर का नहीं पूछेगा, लेकिन ये स्थानांतरण किसके द्वारा दिया गया है आप लोगों से केवल इसके मनोवैज्ञानिक ही पूछेगा, तो आप लोग यही याद रखना, और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या बताया है? अधिगम स्थानांतरण मानसिक शक्तियों के प्रयोग से होता है। जैसे कैसे मानसिक शक्तियों के प्रयोग से होता है? जैसे देखेंगे एक एक करके। जैसे स्मृति, चिंतन, तर्क आदि शक्तियाँ इसमें सहायता करती हैं। ये था हमारा मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, ये क्रो एंड क्रो द्वारा दिया गया, जिसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि अधिगम स्थानांतरण जो होता है वो मानसिक शक्तियों के प्रयोग से होता है। जैसे स्मृति, चिंतन, तर्क आदि शक्तियाँ इसमें सहायता करती हैं। यह है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। अगले क्रम पे आता है सामान्यीकरण का सिद्धांत। एक बार आपकी यूपी टेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। सामान्यीकरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये सीएच जुड द्वारा दिया गया। सीएच जुड ये है, या इनका नाम कहीं कहीं ये लिखा होगा चार्ल्स जुड। चार्ल्स जुड द्वारा दिया गया, ध्यान देना। इसमें क्या इन्होंने बताया? इसमें इन्होंने बताया पहली परिस्थिति में सीखते समय कुछ मानसिक नियम बना लिए जाते हैं, उन्हीं के प्रयोग से दूसरी परिस्थिति में सीखना आसान या कठिन होता है। ये बताया इन्होंने सामान्यीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत चार्ल्स जुड ने। अगला है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत ये किसने दिया? आप सभी को पता होगा, इम्पॉर्टेंट भी है और आप लोग पढ़ते भी आए हैं। ये स्पीयरमैन द्वारा दिया गया। इसके अंतर्गत इन्होंने बताया अधिगम स्थानांतरण की प्रक्रिया में सामान्य ज्ञान पहले हस्तांतरित होता है और विशिष्ट ज्ञान बाद में। तो बिल्कुल सही बात है कि कहीं भी कोई चीज़ होगी वहाँ सबसे पहले सामान्य प्रक्रिया ही होगी, उसके बाद में विशिष्ट। जैसे आगे हम लोग जब शिक्षण सूत्र पढ़ेंगे अपने, तो वहाँ पे हम आपको सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या होता है ये पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे। ये एक शिक्षण सूत्र है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये थे हमारे कुछ अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत, जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया। पहला जो अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत है ये थार्नडाइक द्वारा दिया गया। ये क्या नाम है इसका? समान तत्वों का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थार्नडाइक द्वारा दिया गया।
दूसरे पे मैंने हम बताया मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया? क्रो एंड क्रो द्वारा। इसके मनोवैज्ञानिक आप ज़रूर याद रखना कि ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। और अगला मैंने बताया सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये चार्ल्स जुड द्वारा दिया गया। अगला मैंने चौथा बताया सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया? स्पीयरमैन के द्वारा। और दोस्तों मैंने अपने चैनल पे आप लोगों को जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनकी 2 क्लासेस डाल रखी हैं, तो आप लोग उन क्लासों को ज़रूर देखिए, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम में सिद्धांत जरूर पूछता है या शिक्षण विधियों से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि कल सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके फॉर्म आप लोगों के 31 अक्टूबर से 24 नवंबर तक भरे जाएंगे। तो आप लोग तैयारी में अच्छे तरीके से लग जाइए, और जिसका एग्ज़ाम दिसंबर और जनवरी में प्रस्तावित है। और आप ये भी मान के चलिए इसी के साथ साथ यही जनवरी में आपका यूपी टेट भी हो जाना श्योर है। तो दोस्तों अब समय बचा नहीं है, पढ़ाई पे आप फोकस करिए और अपनी तैयारी को बेहतर करके ये जितने भी सेंट्रल का और अपने उत्तर प्रदेश का ये एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करिए, और आगे आने वाली आगामी परीक्षा यूपीपीआरटी में आप अपनी दावेदारिता पेश करिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कुछ छोटी सी क्लास। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। विकास स्टडी सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अब आप लोग एक भी क्लास स्किप ना करिएगा, क्योंकि अब यहाँ से अभी तक हम लोगों ने साइकोलॉजी में क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कुछ बहुत केवल थिंकर पढ़े हैं। थिंकर के बाद हम लोगों ने अधिगम ऑलमोस्ट समाप्त कर दिया है। अब देखेंगे हम कल कितना अधिगम के अंतर्गत और बचा है, वो चीज़ें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उसके बाद अब जितनी क्लासेस होंगी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगी। और सीटेट आ गया है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए जो पुराने पेपर हो चुके हैं उनका सीडीपी का पूरा सलूशन लेके आएंगे, तो आप उनकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।